हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। एंड हम फिर से आ गए हैं स्टोरी सेशन में और हम 100 डेज 100 स्टोरी सीरीज पे वर्क कर रहे हैं। आज का स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो यू हैव अ कप ऑफ टी और लिसन टू दिस स्टोरी। सो यह कहानी एक 7 साल के बच्चे की है जो अचानक से उसका एक पसंदीदा कार टूट जाता है और उसने उस कार को हाथ में पकड़ा, आंख में आंसू थे और वह बहुत रोने लगा। सडनली उसके पेरेंट्स आते हैं। व्हाट हैज हैपन, स्टॉप क्राइंग। क्योंकि वो लड़का था तो उसे बोला गया कि बॉयज डोंट क्राई। लड़का सुनते ही जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछता है और उसे लगता है कि रोना शायद गलत है। और बॉयज जो होते हैं वो कभी रोते नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। दिस इज द मैसेज हिज फादर एंड हिज मदर गेव टू हिम। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि कुछ महीनों बाद बच्चा स्कूल में गिर जाता है, उसके घुटने छिल जाते हैं, उसको बहुत दर्द हो रहा होता है, आंख में आंसू आ गए। लेकिन इस बार वो रोया नहीं, वो चिल्लाया नहीं, क्योंकि उसको याद था कि उसके पापा ने, उसकी मम्मी ने बोला है कि बॉयज आर स्ट्रांग, बॉयज डोंट क्राई। टाइम बीतता गया। जब उसका मतलब एजुकेशन खत्म हुआ तो वो दूसरे शहर में गया, तो उसको बुरा लगा कई बातों का, तो वहां नहीं रोया। जब वो एजुकेशन 12th के बाद उसका दोस्त किसी दूसरे शहर में चला गया, उसने रोना चाहा क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो अंदर ही अंदर इमोशंस को सप्रेस करता गया, वो रोया नहीं। जब पहली बार उसने कोई गर्लफ्रेंड बनाया और उसने दिल को दुखाने वाली बात कही, तो उसने रोना चाहा लेकिन वो फिर नहीं रोया। जब वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था या फिर असफल हो रहा था, अंदर ही अंदर बहुत सारा इमोशंस उसके बॉडी में उमड़ रहा था, लेकिन वो उसे अकेला ही महसूस करता रहा। उसने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे को सिखाया गया था कि स्ट्रॉन्ग बॉयज जो होते हैं वो रोते नहीं हैं। एंड ही वाज ट्राइंग टू बिकम स्ट्रॉन्ग ओनली। सालों बाद जब वो बड़ा हो गया, उसकी अच्छी नौकरी लगी, दोस्त थे, परिवार था, लेकिन उसके अंदर एकदम मतलब कुछ तो था जो ही वाज जस्ट लैकिंग। जो भी इमोशंस उसने आज तक सप्रेस किए हुए थे, वो एक तूफान की तरह उसके अंदर ही अंदर उसे खाया जा रहा था। वो बहुत गुस्सा करने लगा और गुस्सा करने के बाद सडनली जब कोई पूछता था कि क्या हुआ, तो वो हमेशा कहता था मैं ठीक हूँ। उसे जब भी कोई दुख होता था तो वो हमेशा कहता था कि नो नो आई एम हैप्पी एंड ही जस्ट गिव अ स्माइल। आपने देखा है कभी लोग जो बहुत दुखी होते हैं वो हमेशा हंसते रहते हैं। सो द पर्सन हु इज लाफिंग ऑल द टाइम डजंट मीन ही इज वेरी हैप्पी। So similarly, it happens with their child. The boy when he become teen, then adult, वो हर चीज पे चुप रहता था। उसकी शादी हुई, उसके बच्चा हुआ, जब उसकी छोटी बेटी उसके पास आई और उससे खिलौना टूट गया था, तो वह रो रही थी। लेकिन दिस गाय वॉज वेरी इंटेलिजेंट। उसकी बेटी उसके पास आती है और बोलती, पापा मेरा खिलौना टूट गया, और वो शी वॉज क्राइंग। उसने एक बहुत ही मैजिकल चीज किया कि उसने अपनी बेटी को गले से लगाया। शी गिव हर टैप ऑन हर शोल्डर बैक एंड ही सेड, रो लो बेटा, मैं यही हूँ। दिस इज अ स्मॉल टॉय, डू नॉट सप्रेस योर इमोशन। तभी उनकी बेटी ने पूछा, पापा जब आपको दुख होता है तो आप रोते हो? तो वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उसकी आंखें भर आई। शायद वर्षों के बाद, आफ्टर मेनी ईयर, उसे इस पल का एहसास हुआ कि क्राइंग इज नॉट अ वीकनेस, but it is a sign of a strong person that they are able to express the emotions.
हम अपने बच्चों को अक्सर सिखाते हैं मजबूत बनो, लेकिन कई बार हम गलती से ये भी सिखा देते हैं कि अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को बाहर मत आने दो। और स्पेशली इंडियन मेंटालिटी ऐसा होता है कि वो बच्चों लड़कों को कहते हैं कि आप स्ट्रांग बनो, आप रो नहीं सकते, लड़का थोड़ा नहीं रोता है, मर्द कभी रोता नहीं है। और लड़कियों को सिखाते हैं कि आप घर का काम सीखो, तुम तो हमेशा से वीक हो। सो कहीं न कहीं हम गलती करते हैं अनइंटेंशनली और वो हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। इसने बहुत ही अच्छी चीज़ करी कि इसने इस सिस्टम को ही तोड़ दिया। When his daughter started crying, he said, "Take out your emotions." This is the one change जो हमें अपनी लाइफ में अब लाना है। आपको बहुत सारे पैरेंटिंग कोच मिलेंगे, बहुत सारी पैरेंटिंग चीज़ें मिलेंगी। कुछ लोग प्रोफ़ेशन, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, कुछ लोग पैसा प्लस पैशन के साथ ये करते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप सबको सुनो एंड व्हाटएवर यू फील दैट गुड फॉर योर फैमिली, you do that. And if you are not ready to change right now, if you are not changing your thought process right now, believe me, you are not doing good for your children. कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ उनके लिए गलत कर ही रहे हो. So next time if your boy is crying, tell him it's okay to cry, it's okay to be sad. इमोशंस को राइट टाइम पे एक्सप्रेस करना सिखाइए. अगर वो हेल्प की जरूरत है किसी को तो हेल्प मांगना, या किसी भी चीज की शर्म नहीं करना. अगर आप अपने इमोशंस को अंदर नहीं दबाते हैं तो आपका लाइफ बहुत पीसफुल हो जाता है. लेट मी टेल यू व्हाट one mantra I do in my life. I don't take tension. If somebody is trying to give me tension, I give tension to them and then come back. See, I am not that good कि अच्छे को अच्छा ही करना है, या फिर जो मुझे जैसा करता है I just give them situations there and then I come back and enjoy my life. So um, don't tell your child next time that this boy don't cry, बल्कि ये कहिए कि I can see that you are unhappy, I can see that you are sad, how can I help you? Or you can say your emotions are important, if you are feeling something you are free to share with me. Always make sure that your child will come to you first before telling it to the world. क्योंकि अगर आप नहीं सुनोगे तो कोई तो दुनिया में सुनेगा, एंड जो सुनेगा वो आपसे आपके बच्चे को दूर भी करेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर चाइल्ड इमोशंस, अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, गिव टाइम टू योर चाइल्ड, बिकॉज this is priceless, you know. You need not to give a premium toy, or you need not to give lots of clothes, lots of luxurious things. You just give your time, sit with them, eat some snacks with them, go for a coffee, go for ice cream corner. Small small things you are doing for your children, they will remember lifetime. So stay tuned with me. If you like this story, share it with the family, with the friends, with grandparents, with anyone, those who are taking care of children, whether irrespective of any age. एज का कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ ग्रैंड पेरेंट्स भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की लाइफ हेल्प करके रखते हैं. इफ दे नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, दे कैन मेक द सिचुएशन बेटर. कुछ पेरेंट्स भी जो होते हैं वो अपने एडल्ट बच्चे की भी लाइफ को पेनफुल बना के रखते हैं. इफ दे आर वॉचिंग सच वीडियोज, दे विल नॉट डू दैट. दे विल अंडरस्टैंड दैट person can be busy, person has their own emotion, person can have another meaning. Let them clear and let them understand. So जैसा इस बच्चे ने किया कि जब वो बड़ा होके उसके अपने बच्चे हुए तो उसने इमोशन को उसे सप्रेस करना नहीं बल्कि एक्सप्रेस करना बताया, उसी तरह से आप भी अपनी पेरेंटिंग में चेंजेस लाइए. हैप्पी पेरेंटिंग एंड कीप लर्निंग एंड अनलर्निंग विद कशिश संधू. थैंक यू.